बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे। दुआ है अल्लाह पाक सबको अपने सामान में रखे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। तो और अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा जी, चलिए आज हम बना रहे हैं चरसी कढ़ाई। ठीक है, बहुत ही सिंपल है और चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है। तो सबसे पहले हमने एक ले लिया कढ़ाई और इसको खुले बर्तन में बनाए तो ही मज़े की बनती है। इसको कढ़ाई में मैंने डाला है 1.5 कप के बराबर ऑयल और इसके बाद मैंने तकरीबन ये 1.5 किलो था मटन, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे, अच्छे से भुनेंगे। इसके अंदर अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं ऐड करना, जस्ट इसको हम ऑयल के अंदर भूनते रहेंगे और इसके साथ ही जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो फिर इसके अंदर हम लहसुन और अदरक का डाल देंगे। ये देखें इसका कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर हमने डालना है जी लहसुन और अदरक। 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर ऐड किया है लहसुन पेस्ट। ये देखिए जी 2 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट ऐड किया और 1 टेबलस्पून के बराबर अदरक पेस्ट ऐड करना है। ये दोनों चीज़ें ऐड करके तो इसकी अच्छे से भुनाई करनी है ताकि इसके अंदर से स्मेल वगैरह जो होती है गोश्त की, मीट की, वो ख़त्म हो जाए। बस इसको हम अच्छे से फ्राई करते रहेंगे। एक तो जो मीट ने पानी छोड़ा हुआ है वो भी ख़त्म हो जाए और वो ड्राई होना शुरू हो जाए और साथ ही हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। इसको टोटली मैंने हाई फ्लेम पे कुक किया। अभी इस स्टेज पर जाकर मैंने इसके अंदर 2 कप पानी ऐड किया है और इसको मैंने कवर करके रख दिया था। फिर जब देखा नहीं गोश्त गला तो फिर मैंने इस पर प्रेशर लगा दिया। प्रेशर लगाने से पहले इसको मैंने प्रेशर के अंदर डाला और इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं 4 से 5 और इनको बस ऐसे ही हाफ़ कट करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट तक प्रेशर लगा दिया था। अभी बस इसका प्रेशर रिमूव करना है। देखिए मैंने इसकी सीटी उतार ली है और अभी इसका प्रेशर अच्छे से रिमूव हो जाए तो फिर हम इसको खोलेंगे। 'ये देखिए हमने इसको ओपन किया, ये बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका था और सबसे पहले तो हमने टमाटर के छिलके रिमूव करने हैं क्योंकि वो मुंह में है तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए सबसे पहले वो रिमूव करेंगे और उसके बाद फिर मैंने इसको अगेन कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया था क्योंकि ये चरसी कढ़ाई या कोई भी कढ़ाई बनाए वो खुले बर्तन में ही मज़े की बनती है। अब हमने इसको फुल हाई फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है और जस्ट हमने करना है इसका पानी ड्राई करना है क्योंकि ये तो बना रहे हैं चरसी कढ़ाई तो सॉरी तो वो फिर ड्राई ड्राई होती है। अपनी मर्ज़ी है, आप अगर आप कोई लिक्विड इसके अंदर छोड़ना चाहें तो वो आप रख सकते हैं। मैंने तो इसको ड्राई किया था। 2 टेबलस्पून के बराबर सॉल्ट ऐड किया। कुछ ग्रीन चिलीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे, तकरीबन 4 से 5 मैंने कट करके रफली वो ऐड कर दिए हैं।
यहाँ पे मैंने दालचीनी डाली ऐड की है। इसके स्टिक्स मैंने 3 अदद डाली हैं। ये 3 अदद मैंने मोटी इलायची डाली है। ये जो अभी मैंने स्टिक्स और ये डाली है मोटी इलायची, ये आप स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हैं। इससे जो गोश्त की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड किया है। अच्छा, तकरीबन ऑलमोस्ट इसका पानी ड्राई हो चुका है। और ऑयल अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा है तो आप इस स्टेज पर जाके ऑयल थोड़ा सा सेपरेट कर सकते हैं। मैंने काफ़ी हद तक ऑयल इसके अंदर से निकाल दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल हो गया था। ये देखें जिसकी फ़ाइनल लुक। देखिए चंद ही इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है और माशाल्लाह बहुत ही मज़े की ये बनती है। क्विक रेसिपी है और उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर किया करें, लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।